नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सुनीता गिरी है और मैं आपको माँ महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों की माता की कथा सुना रहे हैं। इससे पहले के 7 दिनों की माता की कथा हम आपको सुना चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो कथाएं नहीं सुनी हैं और सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। नवरात्र की 8वीं देवी माँ गौरी है। नवरात्र के 8वें दिन आदिशक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविधाएं हैं और सभी 9 रूप और 10 महाविधाएं आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या का पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिनों का फल प्राप्त करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्याओं को भोजन कराने से अंबिका पूजा को स्वीकार करके सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन महागौरी यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए। अब हाथ में फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल माँ को अर्पित कर दें। माँ को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम और अक्षत भी अर्पित करें। अब देवी सिद्ध मंत्र का जाप करें। ये सिद्ध मंत्र इस प्रकार है: श्री क्लीं ग्लीं वरदाय नमः। माता गौरी का प्रिय भोग नारियल है, इसलिए आज के दिन नारियल का भोग लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आज के दिन माता को नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फिर इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कथा सुने। फिर 9 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं की संख्या 9 है तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। जो भक्त कन्या पूजन कर रहा है उसे प्रसाद में हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने जरूर बनाना चाहिए और कन्याओं को प्रेम और पूर्ण भक्ति से भोजन कराए। ज्योतिष शास्त्र में माँ महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी की कथा इस प्रकार है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार लेती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ गया।
माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तपस्या करते समय माँ हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद जब माँ कालरात्रि शिव जी के पास गईं, तब शिव जी ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। तब माता ने उत्तेजित होकर अपनी पुरानी त्वचा पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरव वर्ण हो गया, इसीलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। ऐसी मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों पर जीवन भर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ महागौरी को रात की रानी के फूल अति प्रिय हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा माँ शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ शिवा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हमें आपके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों।